बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल टीएम नूर एकेडमी। होप यू ऑल अप डू यू विल। आज की इस वीडियो में हम डीएससी 2023 के सिलेबस में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में पूछे गए टॉपिक तालीम के अक़साम, रस्मी, गैर रस्मी और गैर रस्मी तालीम और इनकी अहमियत के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम ये यूनिपोलर, बाईपोलर और ट्राईपोलर के बारे में देखे थे। इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तालीम की किस्में, ठीक है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तालीम की मुख्तलिफ किस्में हैं। नंबर 1 ज़ाब्ती तालीम, फॉर्मल एजुकेशन। नंबर 2 गैर ज़ाब्ती तालीम, इनफॉर्मल एजुकेशन। नंबर 3 गैर रस्मी तालीम, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। ये टॉपिक डीएससी के सिलेबस में न्यू ऐड किए गए हैं, ये फिलॉसफी से लिए गए हैं। ये पहले की वीडियो में जो समझाया गया वो भी फिलॉसफी के ही टॉपिक्स हैं एंड ये भी फिलॉसफी से ही लिया गया है। न्यू सिलेबस भी हमारे स्टडी मटेरियल में ऐड किया गया है। सबसे पहले हम नंबर 1 ज़ाब्ती तालीम देखेंगे, ठीक है। ऐसी तालीम जो इरादी तौर पर दी जाए इसे ज़ाब्ती तालीम या रस्मी तालीम कहते हैं। तो इरादा करके, प्लान करके जो तालीम दी जाती है उसे क्या कहते हैं? ज़ाब्ती तालीम या रस्मी तालीम कहते हैं, ठीक है। ज़ाब्ती तालीम को ही रस्मी तालीम कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, रस्मी तालीम में बहुत सी एजेंसियाँ जैसे स्कूल, कॉलेज और कुतुब खाने वगैरह शऊरी तौर पर कोशिश करती हैं। तो रस्मी तालीम में बहुत सारी एजेंसियाँ, कौन कौन सी एजेंसियाँ काम करती हैं? स्कूल, कॉलेज और कुतुब खाने वगैरह शऊरी तौर पर ये कोशिश करती हैं कि मुतल्लिम को बाज़ उलूम और हुनरमंदियाँ सिखाई जाए। मुतल्लिम यानी तालिब इल्म, तुलबा को बाज़ इल्म भी सिखाया जाए और हुनरमंदियाँ भी सिखाया जाए ताकि वो आगे फ्यूचर में उस हुनर के ज़रिए कुछ अर्न कर सके या अपनी लाइफ अच्छी गुजार सके, ठीक है। और इसमें पसंदीदा रवैया पैदा किया जाए। वो जो भी हुनर सिखा रहे वो उसको पसंद भी करे, वैसा रवैया भी में पैदा किया जाना चाहिए, ठीक है। ज़ाब्ती तालीम किसे कहते हैं? समझ में आ गया आपको। ज़ाब्ती तालीम यानी प्लान और मंसूबे के तहत दी जाती है और स्कूल, कॉलेज और कुतुब खाने वगैरह में दी जाती है और उसमें बच्चों को इल्म भी सिखाया जाता है और हुनरमंदियाँ भी सिखाई जाती है और उसमें पसंदीदा रवैया पैदा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गैर ज़ाब्ती तालीम। बच्चे की पैदाइश से शुरू होने वाली तालीम को गैर ज़ाब्ती तालीम कहते हैं। बच्चे की पैदाइश से जो शुरू होती है उस तालीम को क्या कहते हैं? गैर ज़ाब्ती तालीम कहते हैं, ठीक है। यहाँ सीखने वाला किसी इदारे या शऊरी जद्दोजहद के बगैर लाशऊरी में सीखता है। गैर ज़ाब्ती तालीम यहाँ पर देखिए कोई इदारे में नहीं सीखी जाती है, शऊरी जद्दोजहद के बगैर लाशऊरी तौर पर सीखी जाती है या प्लान करके नहीं सीखा जाता, ये बिना प्लान के ही सीखते चले जाते, ठीक है। और मुख्तलिफ मालूमात को हासिल करता है। इस तालीम के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया जाता। गैर ज़ाब्ती तालीम के लिए क्या है? कोई प्लान या मंसूबा नहीं बनाया जाता। बच्चा खुद लाशऊरी तौर पर सीखते रहते। बच्चा खुद ब खुद माशरे से रब्त कायम होने की वजह से इससे तालीम हासिल करता है। कहाँ से कनेक्ट होता? माशरे से, यानी समाज से कनेक्ट रहता, उसका राब्ता रहता, समाज से राब्ता रहता, तभी वो माशरे में जो भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों से वो तालीम सीखते रहता, ठीक है, लाशऊरी तौर पर। ज़ाब्ती तालीम हर जगह और हर वक्त किसी न किसी शक्ल में चलती रहती है। तो देखिए, गैर ज़ाब्ती तालीम क्या है? हर जगह चलती रहती है, इसके लिए कोई जगह की क़ैद नहीं और हर वक्त किसी न किसी शक्ल में चलते ही रहती है, यानी हर शक्ल में वो ये सीखते रहता है। इसके लिए कोई जगह की क़ैद नहीं होती और ना ही कोई वक्त की पाबंदी रहती, ठीक है। घर, ख़ानदान, माशरा, रियासत, टीवी, रेडियो, अखबार, पीर ग्रुप वगैरह इस किस्म की तालीम का ज़रिया है। ये तमाम ज़रायों से वो गैर ज़ाब्ती तालीम सीखी जाती है। ये तालीम इत्तेफ़ाक़ी होती है और बच्चा इस तालीम को रोज़मर्रा तजुर्बात के ज़रिए हासिल करता है। गैर ज़ाब्ती तालीम क्या है? डेली सीखी जाने वाली तालीम है और अपनी ज़िंदगी में जो भी तजुर्बात हो रहे हैं उसके ज़रिए ये सीखते रहते हैं, ठीक है। तो गैर ज़ाब्ती तालीम किसे कहते हैं? यहाँ समझ गए होंगे आप। इस तालीम के लिए कोई इदारे की या शऊर की ज़रूरत नहीं होती, ये लाशऊरी में सीखी जाती है और इस तालीम के लिए मंसूबा नहीं बनाया जाता। बच्चा खुद ब खुद माशरे में रब्त कायम करने की वजह से सीखते रहता है ये तालीम। इसके अलावा गैर ज़ाब्ती तालीम हर जगह होती है और हर वक्त किसी न किसी शक्ल में चलते रहती है। और इसके ज़राए कौन कौन से गैर ज़ाब्ती तालीम के? घर, ख़ानदान, माशरा, रियासत, टीवी, रेडियो, अखबार, पीर ग्रुप, ये तमाम ज़राए क्या है? गैर ज़ाब्ती तालीम के ज़राए हैं, ठीक है। और बच्चे तालीम को रोज़मर्रा के तजुर्बात से भी हासिल करते रहते हैं, ठीक है। तो समझ गया आप ज़ाब्ती तालीम किसे कहते हैं? स्कूल, कॉलेज और कुतुब खाने वगैरह में इरादी तौर पर प्लान करके जो दी जाती है उसे ज़ाब्ती तालीम कहते हैं। गैर ज़ाब्ती तालीम में लाशऊरी तौर पर सीखते रहते हैं और इसके ज़राए कौन कौन से हैं? घर, ख़ानदान, माशरा, रियासत, टीवी, अखबार, ये तमाम हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ज़ाब्ती तालीम किसे कहते हैं, गैर ज़ाब्ती तालीम किसे कहते हैं। अब इन दोनों के डिफरेंस भी देखेंगे और उसके बाद हम रस्मी गैर रस्मी तालीम भी देखेंगे, ठीक है।
चलिए, अगर आपको टेट TRT-DSC का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखिए ज़ाब्ती और गैर ज़ाब्ती तालीम का तखाबुन, कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। ज़ाब्ती तालीम फॉर्मल एजुकेशन, गैर ज़ाब्ती तालीम इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ज़ाब्ती तालीम को रस्मी तालीम भी कहा जाता है। ठीक है। नंबर 1, ज़ाब्ती तालीम एक मंसूबे के तहत दी जाती है जो मुख्तलिफ मकासद को सामने रखकर मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा तरीके से दी जाती है। यह भी हम देखें। और ज़ाब्ती तालीम किसे कहते हैं? मंसूबे के तहत दी जाती है और बहुत सारे मकासद को सामने रखकर मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा तरीके से दी जाती है। नंबर 1, गैर ज़ाब्ती तालीम बच्चे की पैदाइश से ही शुरू हो जाती है, हालांकि इसके लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया जाता और ना ही कोई इदारा इसके लिए कायम किया जाता है। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े कि गैर ज़ाब्ती तालीम बच्चे की पैदाइश से ही शुरू हो जाती है, वो हर जगह हर वक्त होती है। ठीक है। नंबर 2 देखिए, स्कूल, कॉलेज, कुतुब खाने, अजायब घर और आर्ट गैलरियाँ ज़ाब्ती तालीम के अहम ज़राए हैं। तो ज़ाब्ती तालीम के हम पहले भी पढ़ चुके हैं और भी यहाँ पर दिया गया। देखिए स्कूल, कॉलेज, कुतुब खाने, अजायब घर, आर्ट गैलरिया, ये तमाम क्या है? ज़ाब्ती तालीम के अहम ज़राए हैं। ठीक है। गैर ज़ाब्ती तालीम हर जगह हर वक्त किसी न किसी शक्ल में चलती रहती है। यानी हर जगह हर वक्त किसी न किसी शक्ल में ये चलते रहती थी। ठीक है। इसके लिए कोई वक्त की क़ैद नहीं, जगह की क़ैद नहीं। ठीक है। ख़ानदान, पड़ोस, रियासत, मजहब, माशरा, रेडियो, TV, अखबार और रिसाला, पीर ग्रुप ये वगैरह इस किस्म की तालीम का ज़रिया है। ये तमाम गैर ज़ाब्ती तालीम के ज़राए हैं। ठीक है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंड अभी और यहाँ पर भी दिया गया। ठीक है। नंबर 3 देखिए, यहाँ साल भर के लिए निसाब और असबाक को तरतीब दिया जाता है। साल भर के लिए निसाब यानी सिलेबस बनाया जाता है और लेसन्स को तरतीब से दिया जाता है। ठीक है। यहाँ क्या है? निसाब होता है और ना ही कोई असबाक की तरतीब दी जाती है। गैर ज़ाब्ती तालीम में क्या है? ये हर जगह हर वक्त चलते ही रहती है। इसके लिए कोई सिलेबस नहीं होता और ना ही तो लेसन्स होते इसके लिए। नंबर 4 देखिए, तालीम देने और इसके हुसूल का एहसास मौलिम और तालिब इल्म दोनों को होता है। कि यहाँ पे देखिए मौलिम और तालिब इल्म दोनों को भी तालीम का एहसास होता है। यहाँ पर गैर ज़ाब्ती तालीम में यह एहसास नहीं पाया जाता। ठीक है। गैर ज़ाब्ती तालीम क्योंकि लाशऊरी तौर पर होती है, इसलिए उसमें कोई एहसास नहीं पाया जाता कि तालीम हासिल करे, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। नंबर 5, ये निज़ाम हुकूमत या इंतज़ामी कमेटी के ज़रिए चलाया जाता है। नंबर 5 देखिए, यहाँ ना कोई इंतज़ामी कमेटी होती है और ना ही कोई मुनसिम जमात, यानी ये लाशऊरी तौर पर हर जगह हर वक्त चलते ही रहती है तालीम, गैर ज़ाब्ती तालीम। ठीक है। इसके लिए हुकूमत की ज़रूरत नहीं और ना ही कोई इंतज़ामी कमेटी। नंबर 6 देखिए, मनसूबाबंद तालीम की वजह से जहन पर बार भी पड़ सकता है और कभी कभी नतायज गैर दिलचस्प भी हो सकते हैं। प्लानिंग के साथ जो तालीम दी जाती है उससे बच्चों के जहन पर बार भी पड़ सकता है और कभी कभी नतायज गैर दिलचस्पी होते हैं। यानी बास वक्त वो ज़्यादा होमवर्क की वजह से या असाइनमेंट की वजह से वो जहनी तनाव में भी मुब्तला हो सकते हैं। ठीक है। कि यहाँ पर कोई जहनी बार नहीं पड़ता और नतायज दिलचस्प भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है? कोई वक्त की क़ैद नहीं है, कुछ इतना सीखना है आपको इतने वक्त में, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। यहाँ पर कोई स्कूल जाना या कुछ भी ऐसा नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर जहन पर कोई बार भी नहीं पड़ता। आपको सीखना है सीखिए, ना सीखना है मत सीखिए। ये लाशऊरी तौर पर सीखते रहते। इसमें ख़ास करके कोई सिखाया नहीं जाता गैर ज़ाब्ती तालीम में। ठीक है। इसलिए इसमें जहन पर कोई बार भी नहीं पड़ता और नताइज भी अच्छे हासिल होते हैं। नंबर 7 देखिए, हुकूमत की जानिब से निगरानी और मुआयना भी किया जाता है। हुकूमत की जानिब से जो तालीम दी जा रही है जैसे ज़ाब्ती तालीम, तो स्कूल्स, कॉलेज, यहाँ पर सर्वे किया जाता है हुकूमत की तरफ से और तालीम का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है और तालीम के बारे में पूरी तफसीलात हुकूमत पहुँचानी होती है। ठीक है। यहाँ देखिए नंबर 7, यहाँ ना कोई निगरानी होती है और ना ही कोई मुआयना होता है। ठीक है। नंबर 8, तालीम के साथ मुसलसल जाँच की जाती है और तरक्की रिपोर्ट के ज़रिए सरपरस्त को मुसलसल आगाह किया जाता है। ठीक है। ये तमाम आप लोग भी जानते हैं कि स्कूल में जो तालीम दी जाती है उसमें मुसलसल जांच यानी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं और उसकी जो भी रिपोर्ट आती है वो सरपरस्त यानी पेरेंट्स तक भी पहुंचाई जाती है। पेरेंट्स को आगाह किया जाता है कि किस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं, वो कितना सीख रहे हैं, उनका ग्रेड वगैरह सारा कुछ है ना बताया जाता है पेरेंट्स को। ठीक है। ज़ाब्ती तालीम में और गैर ज़ाब्ती तालीम में यहाँ पर देखिए, यहाँ कोई जांच नहीं की जाती और ना ही कोई तरक्की की रिपोर्ट के ज़रिए सरपरस्त को मुसलसल आगाह किया जाता है, क्योंकि लाशऊरी तौर पर घर में हर जगह एनी टाइम सीख रहे, रिपोर्ट पेश करने की ज़रूरत ही नहीं और ना ही तो कोई जांच की जाती। ठीक है। तो ज़ाब्ती तालीम और गैर ज़ाब्ती तालीम किसे कहते हैं? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे गैर रस्मी तालीम। रस्मी तालीम पढ़े, ज़ाब्ती तालीम पढ़े, गैर ज़ाब्ती तालीम पढ़े। अब यहाँ पर गैर रस्मी तालीम है तो रस्मी तालीम को ही गैर रस्मी तालीम कहा जाता है। ऐसी तालीम जो रस्मी तालीम की कमियों को पूरा करने के लिए दी जाती है वो गैर रस्मी तालीम कहलाती है। तो रस्मी तालीम क्या है? कॉलेज, स्कूल, कुतुबखाने वगैरह में दी जाने वाली तालीम को रस्मी तालीम कहा जाता है और यही तालीम में अगर कुछ कमियां हो गई तो उसको पूरा करने के लिए जो तालीम दी जाती है उसे क्या कहते हैं?
غیر رسمی تعلیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حقیقت میں ضابطی تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں ہی ہم آپ کو بتائیں کہ ضابطی تعلیم کو رسمی تعلیم بھی کہتے ہیں۔ غیر رسمی تعلیم بھی کیا ہے؟ حقیقت میں ضابطی تعلیم ہی ہے، یعنی رسمی تعلیم ہی ہے۔ غیر رسمی تعلیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تعلیم غیر ضابطی طریقے سے دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ رسمی تعلیم ہی ہے یہ، لیکن اس کو غیر ضابطی طریقے سے دی جانے کی وجہ سے اس کو غیر رسمی تعلیم کہا جا رہا ہے، ٹھیک۔ مثال کے طور پر اگر بچہ کسی وجہ سے اسکول میں صبح، اس کے لیے غیر رسمی تعلیم فراہم کی جا سکتی ہے جس میں نہ کسی وقت کی قید ہوتی ہے اور نہ کسی مدت کی۔ تو دیکھیے کالج میں، اسکول میں جو بچے نہیں سیکھتے ان کو وہی تعلیم ہے نا ایسی جگہوں پر دی جاتی ہے۔ غیر رسمی تعلیم میں نہ وقت کی قید ہوتی ہے اور نہ ہی مدت کی، لیکن یہ اسکول میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر بھی غیر رسمی تعلیم میں۔ یہاں اوقات طلباء کی سہولت کے لحاظ سے تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ ایجوکیشن گارنٹی سینٹر، سمرا اسکول اسکیم، برج اسکول، بیک ٹو اسکول کو ہی الٹرنیٹ اسکول بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے بیک ٹو اسکول یا الٹرنیٹ اسکول، قومی اوپن اسکول، نائٹ اسکول اسکیم مثال ہے۔ یعنی وقت طلباء کی سہولت کے لحاظ سے تبدیل کیے جاتے ہیں، یعنی طلباء جب پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کے حساب سے وقت کو بھی تبدیل کیا جاتا ہے غیر رسمی تعلیم میں، ٹھیک ہے۔ غیر رسمی تعلیم کو مکمل کر کے بچے پھر سے مدرسوں میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ پہلے غیر رسمی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ غیر رسمی تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد پھر بچے مدرسے میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل حکومت بچوں کے اندر تعلیم کے رجحان کو اجاگر کرنے کے لیے اور ناخواندگی کے فیصد تناسب کو کم کرنے کے لیے بچوں اور بڑوں میں اور خاص طور پر بچہ مزدوری کرنے والوں کے لیے غیر رسمی تعلیم کے ذرائع کو استعمال کر رہی ہے، جس سے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور ناخواندگی دور ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل حکومت دیکھو بچوں میں تعلیم کے رجحان کو، یعنی تعلیم میں دلچسپی بڑھانے کے لیے اور ناخواندگی کے فیصد کو کم کرنے کے لیے بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے بھی، خاص طور پر جو بچہ مزدوری کر رہے ہیں ان کو غیر رسمی تعلیم کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے، جیسے ان تمام اسکولوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ نائٹ اسکول، گارنٹی سینٹر، برج اسکول، بیک ٹو اسکول، الٹرنیٹ اسکول، یہ تمام، اور اوپن اسکولس بھی ہے۔ نائٹ اسکول، نائٹ رات میں پڑھایا جاتا ہے، تو یہ بچوں اور بڑوں کے ان کے ٹائم کے مطابق ان کے لحاظ سے نہ تو اس میں کوئی وقت کی قید ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی مدت کی اتنے سال میں اتنا، ایک سال میں آپ کو یہ کمپلیٹ کرنا ہے سلیبس، ایسا کچھ بھی نہیں رہتا اس میں۔ صرف آپ کو سکھایا جاتا، پڑھنا اور لکھنا سکھایا جاتا کہ آپ تعلیم سے آراستہ ہو، پڑھنا لکھنا جان سکے آپ۔ غیر رسمی تعلیم میں بھی وہی پڑھایا جاتا جو ضابطی تعلیم میں پڑھایا جاتا۔ ضابطی تعلیم میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں اسی کو پورے کرنے کے لیے یہ غیر رسمی تعلیم شروع کی گئی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ٹیٹ ٹی آر ٹی ڈی ایس سی کا اسٹڈی مٹیریل اکارڈنگ ٹو سلیبس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اور اینڈ اسکرین پر بھی مینشن کیا گیا ہے۔ تمام اسٹڈی مٹیریل PDF فارم میں اویلیبل ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ کو PDF فارم میں اسٹڈی مٹیریل چاہیے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جن کو ہارڈ کاپیز چاہیے وہ رابطہ کرنے کی زحمت نہ کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ۔